हाय दोस्त, कैसा है? बड़े दिन हो गए तुझसे बात किए, मुझे भूल तो नहीं गया है? अभी ऑकवर्ड लगेगा ना कि अचानक इतने दिन बाद क्या बात करूं? बात करने के लिए भी टॉपिक्स ढूंढने पड़ेंगे। अजीब तो लगेगा, मैं जानता हूँ। तो आजकल क्या चल रहा है जिंदगी में, इसी से बात शुरू करते हैं। ये कम्युनिकेशन गैप फिल करने में वक्त तो लगेगा, इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तेरे वहाँ पे कैसा मौसम है वो तू बताना। मैंने आजकल में क्या नया किया वो मैं बताऊंगा। कुछ पुरानी बातें याद आए तो बेशक याद दिलाना। उन कहानियों से मैं भी फिर खुद ही जुड़ जाऊंगा। तेरी स्टोरी में तेरे चेहरे से ज्यादा गाड़ी की स्टीयरिंग क्यों होती है, ये भी जानना था मुझे। अभी अपनी पुरानी फोटो देखी तो एक किस्सा याद आया था, वो भी सुनाना था तुझे। पहले कैसे बिना रुके बस बातें चलती रहती थी, अब बात करने के लिए भी सोचना पड़ता है। मैं कैसा हूँ, ठीक हूँ, नहीं हूँ, वो छोड़, तू बता तेरा सब कैसा चल रहा है? रो दोगे इसे सुनकर लड़के जरूर देखना। अरे लड़के भी पराये होते हैं। उठकर पानी तक न पीने वाले अब अपने कपड़े खुद धो लेते हैं। कल तक घर में जो लाडले थे आज वह अकेले में रो लेते हैं। बाप की डांट पर मम्मी से शिकायत करने वाले आज जमाने के 100 नखरे सह लेते हैं। खाने में 100 नखरे करने वाले आज खुद पका के कच्चा या पक्का खाना खा लेते हैं। बहन को छोटी छोटी बात पर तंग करने वाले आज उनको याद करके रो लेते हैं। मम्मी की गोदी में सिर रखकर सोने वाले आज बिना बिस्तर के सो लेते हैं। लड़कों, क्या आप इस बात से सहमत हो तो कमेंट्स में यस लिखो। अपनी लाइफ में सब कुछ करना, लेकिन एक काम कभी मत करना मेरे भाई, किसी लड़की को सुधारना और समझाना मत। अगर तुम इस काम में लग गए ना, किसी को सुधारने और समझाने में, फिर वही लड़की तुमसे नफरत करने लगेगी। उस बच्चे का हाल समझ पाना बहुत मुश्किल है, जिसे अपने ही घर में हर दिन बेइज्जत किया गया, जिसे अपने ही माँ बाप ने या अपने ही घर वालों ने हर दिन किसी दूसरे बच्चे के साथ उसे कंपेयर किया, जिसे अपने ही माँ बाप के मुंह से ये सुनना पड़ा, क्यों पैदा हुआ, तेरे से नहीं हो सकता, तो किसी काम का नहीं है। उस दिन उस बच्चे के ना दिल के हाल को समझ पाना बहुत मुश्किल है। उन बच्चों में हम सब आते हैं कभी कभी। आपको पता है, जब वो बच्चा ये सुनता है ना अपने बारे में, तो उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। वो दुनिया वालों से तो लड़ सकता है, लेकिन अपने ही घर वालों से लड़ेगा कैसे? वो समझाएगा क्या उन्हें? कैसे वो अपने आप को हर दिन प्रूव करता होगा उस घर में? सोचिए एक बार। तुम लड़की क्यों नहीं समझते हो यार, क्यों नहीं समझते हो हम लड़कों को? अरे यार, मानते हैं तुम्हें, हम रोकते हैं, टोकते हैं, कहीं जाने से हम मना करते हैं। हम लड़के क्यों मना करते हैं? पता है, क्योंकि हम तुम्हें खोना नहीं चाहते यार। तो तुम ये सोचते हो कि हम तुम्हें दबाना चाहते हैं? नहीं यार, हम लड़के जानते हैं ये दुनिया कैसी है, दुनिया कैसे नजर से देखती है, और तुम्हें ये लगता है कि हम लड़के तुम्हें दबाना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं है यार। उसकी आदत नहीं छूट रही यार, इतना वक्त हो गया फिर भी किसी और से बात ही नहीं कर पाता। वैसी उसके बाद कोई पसंद ही नहीं आया। हर वक्त यही बात खाती रहती है कि अब मैं बात नहीं कर सकता उससे, देख नहीं सकता उसको। और सबसे बुरी बात कि जब आखिरी बार मिला था उससे तो पता नहीं था कि ये आखिरी बार मिल रहा हूं। उसके साथ जिन सड़कों पे चला था मैं, अब उन्हीं रास्तों से वापस अकेला लौट रहा हूं। मुझसे बहुत कुछ छूट गया जिंदगी में, बस उसकी आदत नहीं छूट रही यार। इन दिनों तेरी बहुत याद आ रही है। कई बार तुझे फोन मिलाता हूँ, फिर ये सोच कर काट देता हूँ कि क्या पता तेरे पास वक्त ना, इसलिए रील भेज रहा हूँ। देख, जिंदगी में इतना भी व्यस्त मत हो जा कि अपनों के लिए वक्त ही ना रहे। आज वक्त नहीं है तेरे पास, कल क्या पता अपने ही ना रहे। मिट्टी से बना था, मिट्टी ही बन जाऊंगा, और इससे ज्यादा कुछ ना कर पाया और ना ही कर पाऊंगा। रोता हुआ आया था, रुलाता हुआ जाऊंगा। पैरों की धूल हूँ, हवाओं में बिखर जाऊंगा। और जब मैं इस दुनिया को छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा, तब देखना यार, मैं जैसा भी था सबको याद आऊंगा। ये अलमारी को खोला तो खत कुछ पुराने निकल आए, न जाने मेरे चेहरे पे कैसे दाने निकल आए। और मुमकिन है हमें गांव भी पहचान न सके,
बहुत कम उम्र में हम कमाने निकल आए। कभी अपनी माँ को दुख मत देना, कभी उनका अपमान मत करना, चाहे तुम कितने भी गुस्से में क्यों ना हो। कभी उन्हें अकेला मत छोड़ना, क्योंकि वही हैं जिन्होंने तुम्हें तब भी प्यार किया जब तुम इस दुनिया में आए भी नहीं थे।